तो भाई कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। जिस लड़की को चाहिए था मोटा, लंबा मोटा चाहिए था, टिकाऊ चाहिए था, जो बेड पे कबड्डी खेल सके रात तक देर। तो अपने दादाजी से बातें करती है तो उसके दादाजी कहते हैं कि ऐसा पति ढूंढो जो रात भर टिक पाए, जो कबड्डी खेलने में तुम्हारा साथ दे पाए। तो यहाँ पर ये लड़की जो होती है वो सफ़र पे निकल चलती है कि ऐसा पति ढूंढने जो देर तक कबड्डी खेल पाए रात में बेड पे इसके साथ। तो यहाँ पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है इस ज़माने में लड़के ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि एक वायरस फैल गया था जिसके कारण जितने भी लड़के इस समय पैदा हो रहे हैं उनमें वो दम नहीं रह रहा है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं दरअसल। तो यहाँ पर ये लड़की भी इस सफ़र पे निकल पड़ी थी कि उसे एक लड़का मिल पाए जो साथ दे पाए रात में। तो यहाँ पर ये लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है उसे ढूंढने में, क्योंकि वो काफ़ी सोच रही थी इसके बारे में। क्योंकि भैया जो तुम क्रोम पे ढूंढते हो, जो तुम रात में क्रोम पे देखते हो, ये लड़की वो किताबों में देखती थी, किताबों में पढ़ती आ रही है बचपन से ही शौकीन थी। तुम तो 10 सालों में शौकीन थे, ये तो 6 ही साल में शौकीन थी। इन सब चीज़ों का वो मज़ा लेना चाहती थी, बस ये पढ़ पढ़ के जो है काम चला रही थी। लेकिन अब तो भैया दुनिया में बचे ही नहीं है ऐसे लवंडे जो इसे एहसास करा पाए इस चीज़ का। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होती है, सोचती है भैया ऐसे लड़के मिलेंगे भी कि नहीं इस ज़माने में। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा सोच में रहती है, काश ऐसा मिल जाए जिसका मोटा लंबा चौड़ा हो, देर तक टिकने वाला हो। तो यहाँ पर यही सब सोच रही थी। और कुछ ही देर के बाद ये रहती है एक कमरे में। तभी हम देखते हैं कि उस कमरे का फाटक खुलता है और एक लड़का उसके सामने होता है। वो उसे देख कर के आश्चर्य हो जाती है, कहती ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दरअसल इसने ही पिछले एपिसोड में इसका जो है स्कर्ट नीचे खींच दिया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो यहाँ पर ये लड़की जो है उसे देखते ही पहले तो एक मुक्का रख देती है और कहती है तुम्हारे जैसे लड़के जिनमें कोई दम नहीं है, जिनका मोटा नहीं है, यहाँ पे हट जाओ। अब यहाँ पर ये लड़की नहीं पता है इस लड़की को कि इसका कितना लंबा चौड़ा है, जिसका खड़ा ये खड़ा हो सकता है लड़का। लोगों के पास इतना शक्ति नहीं होता कि उनका खड़ा हो पाए, लेकिन इस लड़के के पास वो शक्ति होती है। अब यहाँ पर ये लड़की जो है उसे मार करके जाने ही वाली थी, तब तक यहाँ पर लड़का जो है उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। तब तक गलती से भैया वो स्कर्ट नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर लड़की भैया देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लड़का भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, ये इसने क्या कर दिया। तब तक यहाँ पर लड़की जो है एक और मुक्का मारने जाए उससे पहले भैया उसकी जो पैर है वो स्कर्ट में फंस जाती है और ले धड़ाक से गिर जाती है उसके ऊपर ही। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो लड़की कहती है अरे भैया ये मैं कहाँ गिर गई। अब लड़का तो भाई जन्नत का एहसास कर रहा था, क्योंकि दो बड़े बड़े उसके टच हो रहे थे तो उसको तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लड़की को चाहिए मोटा लम्बा, जो कि नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है पीछे से आप समझ सकते हो क्या एहसास होगा। पीछे से कुछ तो था जो मोटा लम्बा, उसे एहसास हो रहा था कि कुछ तो बड़ा है। तो यहाँ पर ये लड़की उठ जाती है, कहती क्या ये वही है। तो यहाँ पर लड़का कहता क्या क्या तुम किस चीज़ की बातें कर रही हो। तो यहाँ पर लड़की जो है वो देख जाती है, कहती ओहो कोई तो मिला जिसका खड़ा जो लड़का खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब इस लड़के को पता था भैया कि इसे भी वही चाहिए। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि भैया इसने अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी लेना चाहती थी। अपने टीचर को भी दिखा दिया था तो वो भी लेने के लिए तैयार थी। अब इसकी बारी है। अब भैया लड़की तो देख जाती है कि भैया है तो मोटा लड़का, ये मोटा है लम्बा भी है, इसका ये लड़का मोटा है और इसका लम्बा भी है। तो यहाँ पर लड़की भैया समझ जाती है, कहती है यही तो चाहिए मुझे। तो यहाँ पर लड़की कहती है भैया अब तो दिखा दो तुम। तो यहाँ पर लड़का कहता है क्या क्या देखना चाहती हो। तो यहाँ पर लड़की जो है अपने कच्छे दे देती है दरअसल। अब कच्छा उसका गीला गीला हो गया था। तुम समझ सकते हो भैया क्या माहौल है यहाँ पे, देख करके गीला कैसे हो सकता है भाई। इतने पसीने से भीग गया वो कि किसी और चीज़ से भीगा था, लेकिन भीगा था मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा भीग गया था। लड़की तो पानी हो गई थी नीचे से ऊपर से दोनों से। तो यहाँ पर लड़की अपने कच्चे देती है। लड़का कहता है अरे ये क्या कर रही हो। अब लड़का भी भैया हैरान था, ये सब क्या चल रहा है, माहौल उसे समझ नहीं आ रहा था। माहौल की तो भैया किसे परवाह थी, यहाँ पे तो काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी भी ये एक दूसरे को देख रहे थे। लड़की पूरी तैयार थी लेकिन लड़का नहीं तैयार हो रहा था। लड़का कह रहा था अरे नहीं,
अभी तो टीचर से मिल के आया हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल के आया हूँ, अब तुम्हारी बारी कैसे कर दूँ। तो यहाँ पर लड़की कहती है अरे सब कोई दिक्कत नहीं है, काम शुरू करो पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया लड़की अपने कच्छे दे देती है, कहती है तुम भी अपने कच्छे निकाल दो, क्योंकि भैया तुम्हारे कच्छे भी गीले गीले हो गए हैं और पसीने से भीग गए होंगे। तो यहाँ पर भैया दोनों जो है अपने कपड़े निकाल देते हैं, पसीने से जो है भीग गए थे, तो जाहिर सी बात है उनको ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ ठंडा होना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ठंडगी दिखाई गई है वो ठंडगी बहुत तगड़ी होती है भैया, बहुत ही तगड़ी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो जब ये सब सिलसिला जब चल रहा था ना, तो मेरे भाई जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। अब तुम समझ सकते हो वो आवाज़ें कैसी होंगी। तो उसके बेस्ट फ्रेंड सोचती है भैया क्या चल रहा है, इस रूम में कुछ तो चल रहा है, उसे कुछ ना कुछ पता चल गया। तब यही वो लड़की होती है जो भैया सबसे पहले एपिसोड में जिसकी हो गई थी ठुकाई। आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, वो जा कर के पहले चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड की भैया कर देता है सर्विस वाला काम। तो यहाँ पर ये लड़की सोच रही थी भैया अंदर क्या चल रहा था। अब अंदर वही चल रहा था जो भैया आपके साथ, मैम आपके साथ हुआ था पहले एपिसोड में, वही चल रहा है मैडम जी इस कमरे में भी। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो है वो चलता है खूब देर तक, बहुत देर तक चलता है। आपकी तरह नहीं 2 मिनट में काम चल जाएगा ना, देर तक चलता है, कम से कम 10 मिनट हो गया था चलते चलते काम। अब यहाँ पर इन लोग को बीच में जो है वो चलने लगता है। लड़का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, पसीने से भीग गया था, मेहनत इतना ज़्यादा कर रहा है तो भैया पसीने से भीगना लाजमी है। और एपिसोड 2 अगर आपने नहीं देखा तो एपिसोड 2 में मैडम के साथ भी जो है वो उसने मेहनत की थी, तो वो भी आप इसी चैनल पे देख सकते हो भैया, सब इसी भी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये मेहनत जो है इसका रंग लाती है। लड़की भी जो है वो बहुत खुशी थी, क्योंकि भैया उसे भी वो मिल चुका था, मतलब लड़का मिल चुका था, मोटा लंबा चौड़ा मिल चुका था जो उसको चाहिए था। अपना पति जो है इसे मान बैठी थी। जब ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना, तो लास्ट में लड़की क्या कहती है तो हमारे बीच में तो ये सब हो गया है, तो अब हम लोग को शादी करनी चाहिए। अब लड़का ये सुन करके हैरान हो जाता है, कहता भैया ये कैसी लड़की है, ये प्रिंसेस टाइप की लड़की होती है, बहुत ही अमीर घराने की लड़की होती है, जिसे लड़का चाहिए था जो दमदार हो, जो कबड्डी खेल सके रात में बेड पे, और नेचुरली, वो भी सिंथेटिक नहीं, नेचुरली लड़का उसको चाहिए था। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसको टास्क दिए होते हैं, तो भैया ये लड़की टास्क निभाती भी है और कहती है कि चलो अब भैया हम लोग शादी करेंगे। लड़का तो भैया चौंक में जाता है, कहता है ये क्या कर दिया मैंने। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड मेरे भाई समाप्त हो जाता है। अगर आप तुम नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो भैया कमेंट में ज़रूर बोल देना कि मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, तो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और हाँ, बेल आइकन वाला जो बटन होता है उससे ज़रूर क्लिक कर दिया करो, नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, क्योंकि भैया जब वो तुम ऑन नहीं करते हो ना तो आपको वीडियो मिल नहीं पाता है। लेकिन जब वो ऑन कर दोगे तो आप कहीं पे बैठे रहो, चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे बाथरूम में ही बैठे क्यों ना हो, आपको वीडियो पहुंच जाएगी। बाय बाय।